हेलो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 तक हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो रखा हुआ है, आप लोग जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपया की राशि को 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन अगला क्लास में हम करवाए थे। जो जो दिया है पहले लिखेंगे। तो दिया है आर बराबर 15% और दर से मूलधन मतलब प्रिंसिपल दिया है 4800 रुपया और समय दिया है राशि को 2 वर्ष। तो समय टाइम बराबर 2 वर्ष। यहाँ निकाल पूछ रहा है सी आई निकालना, तो सी आई नहीं पता है तो निकालेंगे अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटा का 100 इंटू T। तो प्रिंसिपल कितना है 4800 रुपया, एक प्लस R का मान 15% और बटा का 100 गुना और T का मान कितना दिया है 2। कर देंगे 4800 गुना 115 हो गया, अब बटा का 100 फिर गुना 115 बटा का 100 ये है। अब इसको कटाएंगे तो यहाँ से हमको अमाउंट पता चल जाएगा। तो कटाएंगे तो 5 से कटा देंगे तो 20 25 100 28 बचे 115 फिर 20 25 100 28 बचे 115 यहाँ कट गया। अब ये दोनों के बारी है कटाना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अभी 2 से कटा दीजिए इसको। 48 को 2 से कटाइएगा तो 24 होगा। अब फिर 2 से कटा देंगे तो ताबरे बार हो जाएगा 12 दूना 24, 12 बचा है। अब यही वाला को गुना करना है आपस में, बस कुछ नहीं है। तो 12 और गुना का 23 और गुना का फिर 23 ये करना है। तो क्या करेंगे तो 23 29 529 और 23 29 करेंगे तो 529 और गुना का 12 कर देंगे। 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10 हो गया। 9 का 9 2 का 2 और 5 का 5 जोड़ देंगे। 8 का 8 9 5 4 हाथ में 1 और 2 1 3 और 5 1 6 63 48 आया। यहाँ लिखेंगे अमाउंट बराबर 63 48 इतना है। पूछ क्या रहा है सी आई, तो सी आई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये होता है। तो अमाउंट कितना है 63 48 माइनस का प्रिंसिपल कितना है 4800 माइनस करेंगे। 8 में 0 गया तो 8, फिर 4 में 0 गया तो 4 और फिर 3 में से नहीं जाएगी पैसा लिए 13 हो गया और 13 में से 8 में 8 5 13 5 हुआ और 1 ले लिया तो बचा 5, 5 में से 4 लिए 1 बराबर हो रहा है क्या 1548 रुपया आंसर आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि सी आई बराबर 1548 रुपया, जो ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 1548 ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बोल रहा है 3000 राशि को 20% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो जो दिया है लिखेंगे पहले। P बराबर 3000 रुपया, R बराबर 20% और इसमें समय कितना दिया 2 वर्ष। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो समय टाइम बराबर 2 वर्ष।
तो यहाँ से निकालेंगे सी आई, तो सी आई नहीं पता है। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1+R/100 इंटू टी। इसी पे रखेंगे, अमाउंट आएगा, अमाउंट जब आ गया तो सी आई निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं, जिस तरफ वाले कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 30030, ठीक है। फिर 1+R का मान कितना है 20 और बटा का 100 और टी का मान कितना है 2, लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3,000 और एक, अब ये हटाइए, गुना 120 अब बटा का 100 और पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा तो 120 अब बटा का फिर 100। क्या दिक्कत है, कटाइए, बी कटा देंगे 0 0 0 0, अब कटा देंगे 2 से, तो 2 छक 12 और 2 बचे 10, 2 छक 12 फिर 2 बचे 10, यहाँ कट गया। अब कटा देंगे 5 का 5, 5 छक 30, 5 छक 30, डबल 0 चढ़ा देंगे, ये पूरा खलास हो गया 5 में। फिर 5 से कटाए, ये 5 से कटा देंगे तो आवरे बार हो जाएगा 12 × 5 = 60, 12 और 1 0 था लिख दिए, 120 से नीचे पूरा कट गया। अब क्या है वो लिखेंगे 120 और गुना का 6 गुना 6, यही है, तो ये गुना करके लिखेंगे तो क्या आ रहा है, तो 6 गुना 6 6 36, 36, तो 120 गुना का 36 करेंगे तो 0 0 6 गुना 12, 2 हाथ में 1 और 6 1 7, फिर करेंगे 0 0 3 गुना 6 और 3 का 3, जोड़ेंगे 0 0 2 का 2 और 7 6 13 के 3 हाथ में 1 1 3 और 1 4, 43 20 ये आया अमाउंट, लिखेंगे यहाँ अमाउंट बराबर 43,4320 रुपया अमाउंट लिखे हैं यहाँ। अब यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से निकलेगा सी आई बराबर अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो करेंगे अमाउंट कितना है 4320 और माइनस का 3000, माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, फिर 2 में से 0 गया 3000 था ना, प्रिंसिपल 3000 सॉरी दिखाया, फिर 2 का 2, फिर 3 का 3 और 4 में से गया 1, क्या आ रहा है सी आई बराबर है ऑप्शन में 1320, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर वार्षिक रूप से संयोजित 50 रुपया है, तो धन का योग कितना होगा। क्या बोल रहा है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज का बीच का अंतर 50 रुपया है, तो धन का योग ज्ञात करें। इसमें मतलब मूलधन ज्ञात करें, धन का योग, प्रिंसिपल ज्ञात करना बोल रहा है। तो जो पहले लिखे दिया है लिखेंगे, क्या क्या दिया है, आर बराबर 10%, समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर टाइम बराबर 2 वर्ष, और अंतर डिफरेंस दिया है कितना, डी बराबर 50 रुपया, 50 रुपया है। यहाँ से निकलेगा कुछ डी बराबर होता है, सूत्र होता है डी ही निकलेगा ना, वार्षिक ब्याज की दर से, तो डी बराबर होगा पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये है फार्मूला। तो इसी पर रख के कटाएंगे और डी का मान डिफरेंट
कितना का अंतर है, तो 50 रुपया, तो 50 लिखेंगे बराबर, और पी का मान तो नहीं है तो पी लिखाएगा, और आर का स्क्वायर, आर कितना है 10 गुना 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 10 10 100 अब बटा ये 100, नीचे में 100 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 गुना 100 करेंगे तो क्या होगा, एक पर क्या जीरो हो जाएगा, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो इसी को इधर उधर करके कटा देंगे, तो पहले ऊपर नीचे कटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा p बराबर, तो p बराबर p आगे आएगा तो ये 50 जो है नीचे आ जाएगा, तो 100 और गुना का 50 हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 एक का 5, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिखेंगे, और 1 जीरो इसका है तो 1 जीरो, इतना रुपया क्या हो गई, तो प्रिंसिपल हमारा पता चल गया है 5000 रुपया। इसी तरह से बनता है अंतर वाला जितना भी क्वेश्चन, ये 2 साल का था, आगे अगला का भी देखेंगे अगला क्लास में, उसमें 3 साल का भी अंतर रहता है, बोल देगा चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे देगा, और फिर उसी तरह प्रिंसिपल पूछेगा 3 वर्ष के लिए, तो आंसर आया है 5000 रुपये, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करना चाहिए आप लोग। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 25 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि ज्ञात करने बोल रहा है, जो दिया है लिखेंगे, दिया क्या है आर बराबर हमको पता है 5% दिया है, और क्या दिया है समय बराबर 2 वर्ष, लिखेंगे टाइम बराबर 2 वर्ष, और दोनों का बीच मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो दिया है वो 25 वर्ष दिया है, तो लिखेंगे डी बराबर 25 रुपया, ये वाला चिन्ह आगे होता है, तो यहां से निकालना है डी बराबर, वो सूत्र होता है, डी बराबर क्या होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, ये होता है, इसी पे रखेंगे तुरंत बनेगा, रखते हैं, तो डी का मान कितना है 25 रुपया बराबर, पी का मान नहीं पता, लिख देंगे पी, आर का स्क्वायर, आर कितना हमको है 5, तो 5 गुना 5 25, अब बटा का 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, तो 2 बार करके छोड़ दीजिए, 100 गुना का 100 2 बार कर दीजिए, तो 25 का 25, 25 चौका 100, 4 दान में कट गए। अब p का मान निकालना है तो p को बराबर के आगे ले जाएंगे, तो p बराबर हो जाएगा 100 गुना 25, ये 25 इधर आएगा और 4 है ये है यहाँ पे, अब इसी को गुना करेंगे आंसर आएगा, करिए गुना, 25 चौका 100, 100 गुना 100 करना है, यही बात है, 25 गुना अगर 4 करेंगे तो 100 और आगे 100, तो 100 गुना 100 करने के लिए क्या दी, 100 गुना 100 अगर कभी भी जीरो वाला सम को गुना करना है तो बहुत आसान होता है करना, क्या है 100 गुना 100 करना है, एक के साथ गुना कर दीजिए, तो 1 गुना 1 तो 1, और 2 जीरो इसका है तो 2 जीरो, और इसका भी 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये आ गया फाइनल। अगर इसी तरह 1000 10,000 गुना भी 10,000 अगर पूछ दे तो क्या दिक्कत है, 4 जीरो इधर 4 जीरो, कुछ नहीं, सॉल्व करना है गुना करके तो 1 लिख देंगे, 4 जीरो इधर है तो 4 जीरो लिखेंगे, फिर 4 जीरो इसका है तो 4 जीरो, तो 2 2 4 2 6 2 8, इतना आंसर आ जाएगा। क्या उतना दिमाग जीरो से जीरो गुना करना है बहुत लंबा टाइम, इसीलिए शॉर्ट कम समय में आंसर को बनाना है, तो गुना के तो 25 गुना 25 चौका 100, 100 गुना 100 तो 1 और 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, इतना मतलब 10,000 रुपये, ये क्या है मेरा प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आया है, 10,000 है ऑप्शन में, 10,000 है ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतने, फिर अगला क्लास में मिलते हैं सर।